वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात ए या फिर एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन का प्रयोग एक या फिर कोई एक के अर्थ में अनिश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। जबकि द को हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, द का प्रयोग निश्चित, खास या फिर पूर्व परिचित नाउन के पहले किया जाता है। द के और भी प्रयोग हैं जो कि आगे एक्सरसाइज में आप लोगों को पता चलेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो की पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। यहाँ पर आपको कहता है यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी, अर्थात जहाँ पर आवश्यकता होगी आपको ए एन या फिर द प्रयोग करना है और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर आपको आर्टिकल्स प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पहला सेंटेंस दिया गया है, डैश डॉग इज एन एनिमल। सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो और जिसकी गिनती की जा सके। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम द प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि डॉग, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जो कि एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। अर्थात यहाँ पर आप डॉग के पहले द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है, डैश काउ हैज टू आइज। अब काउ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। फिर है डैश कैट ईट्स मीट। अब यहाँ पर कैट क्या है? ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है, डैश टाइगर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब टाइगर क्या है? ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी हम द प्रयोग कर लेंगे पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या कहता है, वेयर इज डैश बुक। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देखो बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, बट यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? देखो मैंने आपको शुरू में बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या फिर एन प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द भी प्रयोग करते हैं, है ना। बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन तब प्रयोग करते हैं जब एक और कोई एक के अर्थ में या फिर अनिश्चितता का बोध कराने के लिए हम ए या फिर एन प्रयोग करते हैं। जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द तब प्रयोग करते हैं जब निश्चितता का बोध कराना रहता है या फिर पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम द प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग निश्चित, खास या फिर पूर्व परिचित नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात इसका प्रयोग हम अनिश्चितता का बोध कराने के लिए करते हैं, जबकि द का प्रयोग हम निश्चितता का बोध कराने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि वेयर इज डैश बुक। ठीक है, तो आप बुक के पहले ए एन प्रोनाउंसिएशन के विचार से आप दे सकते हैं या फिर आप द भी प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप प्रयोग करोगे क्या? ए प्रयोग करना है, एन प्रयोग करना है या फिर द प्रयोग करना है ना, क्योंकि है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहली बात, वेयर इज डैश बुक, अर्थात किताब कहाँ है। ठीक है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो प्रश्न कर रहा है वो इस किताब से पूर्व परिचित है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बुक नाउन है वो क्या है? निश्चित है। और मैंने आपको बताया है कि निश्चित, पूर्व परिचित या फिर खास नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर आप द प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए या फिर एन आप तब प्रयोग करेंगे जब अनिश्चितता का बोध होगा एक और कोई एक के अर्थ में। ठीक है, अगला सेंटेंस है, डैश बागमती इज ए रिवर। अब देखो नदी, समुद्र, सागर, महासागर के नामों के पहले हम द प्रयोग करते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको द प्रयोग कर लेना है। फिर क्या है, डैश हिमालयाज इज वेरी हाई। अब देखो हिमालयाज ये क्या है? पर्वत समूह है। ठीक है, तो पर्वत समूह के नाम के पहले या फिर द्वीप समूह के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, ये रूल है। तो सिंपली यहाँ पर आपको द प्रयोग कर लेना है। आई रीड डैश रामायण एवरीडे। अब देखो रामायण क्या है? यह एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि महाकाव्यों के नाम के पहले या फिर किसी पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, ये ऐसा रूल है, तो आपको भी प्रयोग करना है।
ठीक है। तो रामायण हो या फिर बाइबिल हो, गीता हो, कुरान हो, इन सभी नामों के पहले हम द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम द प्रयोग करेंगे। आई रीड द रामायण एवरी डे। आई रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स। अब हिंदुस्तान टाइम्स ये क्या है, किसी समाचार पत्र का नाम है, तो समाचार पत्रों के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, ऐसा रूल है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर आप द प्रयोग करेंगे। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। फिर क्या है, डैश अर्थ इज बिगर देन डैश मून। अब जैसे कि यहाँ पर अर्थ है, फिर यहाँ पर मून है, तो ये सब क्या है, अर्थ हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, ये सभी क्या है, हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है। तो आकाशीय पिंडों के नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, ऐसा रूल है, तो आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा वस्तु जो कि दुनिया में केवल एक हो, तब उसके नाम के पहले द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप द प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पर भी द अर्थ इज बिगर देन द मून, ठीक है। शी इज डैश बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। अब देखो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द प्रयोग किया जाता है, ऐसा रूल है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द प्रयोग करेंगे। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। अब क्या है, आई ड्रिंक डैश मिल्क। सबसे पहली बात, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग में नहीं आता है किसी भी परिस्थिति में। दूसरी बात, सामान्य तौर पर द का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। कहीं कहीं द का प्रयोग किया जाता है जहां पर निश्चित या फिर पूर्व परिचित या फिर खास के सेंस में रहता है, तब अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, उसके पहले भी द प्रयोग किया जाता है। बट सामान्य तौर पर प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आप द प्रयोग नहीं करेंगे, और ए एन तो प्रयोग में आएगा ही नहीं, अर्थात यहाँ पर नो आर्टिकल्स, ठीक है। अब क्या है, आई नो डैश उर्दू। अब देखो उर्दू किसी भाषा का नाम है, जैसे कि हो गया हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, बंगाली, ठीक है। तो ये किसी भी भाषा का नाम है ना। तो किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल्स प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल्स। ही प्लेज डैश क्रिकेट एंड डैश फुटबॉल। सबसे पहली बात, क्रिकेट क्या है, खेलकूद का नाम है, ठीक है। फुटबॉल क्या है, खेलकूद का नाम है। तो किसी भी खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल्स प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है, जैसे कि देखो क्रिकेट हमेशा क्या रहता है, खेल कूद का ही नाम रहता है, बट फुटबॉल क्या होता है, ये कभी कभी खेल कूद का नाम होता है और कभी कभी खेल कूद का वस्तु भी होता है, ठीक है। आई हैव ए फुटबॉल, मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग में आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि ही प्लेज, ठीक है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि वह क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर खेलकूद के नाम के सेंस में प्रयोग में आया है, ठीक है। तो यदि खेलकूद के नाम के सेंस में फुटबॉल प्रयोग में रहे, तब उसके पहले आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। बट यदि फुटबॉल का प्रयोग, ठीक है, काउंटेबल नाउन के तरह रहे, ठीक है, तब उसके पहले आप आर्टिकल्स प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलकूद का नाम है और खेलकूद के सेंस में ही प्रयोग में आया है, अर्थात यहाँ पर नो आर्टिकल्स, ठीक है। अब है डैश अप्रैल हैज 30 डेज। अब देखो अप्रैल क्या है, किसी महीना का नाम है, ठीक है। तो चाहे किसी महीना का नाम हो या फिर किसी दिन का नाम हो, अर्थात जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक और संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, कोई भी नाम हो, तो इसके पहले आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, सिंपली आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल्स। अब क्या है, डैश मंडे इज डैश फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो सबसे पहली बात, मंडे क्या है, किसी दिन का नाम है, तो इसके पहले आप आर्टिकल्स प्रयोग करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि है फर्स्ट, ठीक है, तो यदि ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है, तब इनके पहले द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इनके पहले द प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप द प्रयोग करेंगे। डैश आयरन इज चीप। अब देखो आयरन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया सामान्य तौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर नो आर्टिकल्स। आई हैव डैश बॉल। अब देखो बॉल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हम ये प्रयोग करेंगे। बट मैंने आपको बताया कि जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के विचार से प्रयोग करते हैं, एक और कोई एक के अर्थ में अनिश्चितता का बोध कराने के लिए, उसी जगह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही द भी प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ए प्रयोग किया, ठीक है, तो आई हैव ए बॉल, अर्थात मेरे पास कोई एक गेंद है, ठीक है, निश्चित नहीं है। यदि आप यहाँ पर द प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, कि आई हैव द बॉल, तो इसका सेंस क्या आएगा पता है, मेरे पास वही गेंद है, अर्थात कोई खास कोई निश्चित गेंद, ठीक है।
बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रयोग करना ज्यादा उचित है, ठीक है। यदि कोई यहाँ पर द प्रयोग कर देता है, ठीक है, तो सामान्य तौर पर नहीं करना चाहिए। इस ढंग के सेंटेंस में आप द प्रयोग कब करेंगे पता है? जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि रहेगा कि आई हैव द बॉल, ठीक है, तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति भी उस बॉल से, उस गेंद से परिचित है, तब आप वहां पर द प्रयोग कर रहे हैं कि आई हैव द बॉल, ठीक है, मेरे पास वही गेंद है, तो वहां पर द प्रयोग करना सही होगा। बट यहाँ पर सामान्य तौर पर है, ठीक है, आपको एज ए क्वेश्चन पूछा गया है आई हैव डैश बॉल, यदि आप यहाँ पर द प्रयोग कर देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, बोलचाल में जब आप किसी से बात कर रहे हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी उस गेंद से पूर्व परिचित है, उसको जानता है, तब यदि आप वहां पर बातचीत के सेंस में इस तरह से कहते हैं कि आई हैव द बॉल, ठीक है, तो जो सुन रहा है वो भी उस बॉल से पूर्व परिचित है, तो वहां पर कहना सही होगा कि मेरे पास वही गेंद है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि किस गेंद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, आई हैव डैश गोल्ड। अब देखो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सामान्य तौर पर आपको अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो आर्टिकल्स, अर्थात आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है, सी हैज डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि अम्ब्रेला क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है, तो यहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर एन प्रयोग में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है डैश मिल्क इज व्हाइट, तो यहाँ पर भी मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि दूध उजला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, वी हैव डैश ट्वाइस। अब देखो यहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, नाउन यदि प्लूरल रहता है तो सामान्य तौर पर आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं आता है। एक बात और, जैसे कि यहाँ पर ट्वाइस है, ठीक है, नाउन प्लूरल है, तो किसी भी परिस्थिति में आप ए या फिर एन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नाउन यदि प्लूरल है तो ए या फिर एन किसी भी परिस्थिति में प्रयोग में नहीं आएगा। अब बात रहा द का, ठीक है, तो द का प्रयोग निश्चित, खास या फिर पूर्व परिचित के सेंस में किया जाता है, नाउन प्लूरल रहने पर भी। बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वी हैव डैश ट्वाइस, ठीक है। ये सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप द क्यों प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सिंपली नो आर्टिकल्स, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। जैसे कि आई हैव ए बॉल, ठीक है, यहाँ पर द प्रयोग हम किस परिस्थिति में कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो ए या फिर एन प्रयोग में आएगा नहीं। अब बात रहा द का, तो द आप सामान्य तौर पर प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, द आप प्रयोग कब करेंगे, जैसे कि यदि रहेगा कि वी हैव द ट्वाइस, इसका क्या मतलब हुआ पता है, कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति उन खिलौने से पूर्व परिचित है, अर्थात वो व्यक्ति भी उन खिलौनों को जानता है। वी हैव द ट्वाइस, अर्थात मेरे पास कोई खास या फिर वही खिलौने हैं, ठीक है, ये सेंस क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ पर आपको मान के चलो कि ये एज ए क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वी हैव डैश ट्वाइस, ठीक है, सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, ठीक है, तो सामान्य तौर पर है तो सिंपली आप नो आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स यहाँ पर आप प्रयोग नहीं करेंगे। वी हैव डैश ट्वाइस, सामान्य तौर पर प्लूरल नाउन के पहले आपको द प्रयोग नहीं करना है, और ए एन तो प्रयोग करना ही नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आई आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।